क्या प्रधानमंत्री मोदी का विशेष हिंदू प्रेम अब बीजेपी की ही लुटिया डुबोने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जहां एक तरफ पूरे देश में ईद मुबारक की बधाइयां दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक तमगा सड़कों पर विरोध के नारे लगाता भी नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपाइयों के एक जिद ने देश का माहौल बिगाड़ कर रख दिया और इसका खामियाजा केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दलों को भी भुगतना पड़ रहा है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि ईद के दिन मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए जमकर विरोध जताया है और सड़कों पर उतर आए हैं, जिसे लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो आखिर क्यों जनता सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे और क्यों जनता के इस आखिरी अल्टीमेटम से सहयोगी घुटनों पर आते नजर आ रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के खिलाफ ही बयानबाजियां करने लग जा रहे हैं। बयान भी सुनाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ईद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे लोग और दिल्ली ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां नमाजी अलग अंदाज में विरोध जता रहे हैं। एबीपी की ही दूसरी खबर आप देखिए, लिखा हुआ है ईद पर काली पट्टी बांधे मस्जिद जाते दिखे मुसलमान, भोपाल में इस बात का कर रहे हैं विरोध। तो मतलब जहां एक तरफ ईद के त्योहार पर हर्षोल्लास का माहौल होना चाहिए, वहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बस विरोध के सुर ही दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर बीजेपी के उस बिल का विरोध किया है जिसे लेकर अमित शाह ने ये साफ कह दिया है कि वक्फ बिल इसी सत्र में पारित होगा। और आपको बता दें कि जब से अमित शाह ने अपना ये बयान दिया है तब से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर देखिए आप। पीछे हटने को तैयार नहीं केंद्र सरकार, अमित शाह बोले संसद के इसी सत्र में पेश होगा वक्फ विधेयक। तो एक तरफ अमित शाह ने बीजेपी की ओर से चुप्पी तोड़ते हुए ये साफ कह दिया है कि जिस बिल को लेकर देश भर में विपक्ष मोर्चा संभाले बैठा है, मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उस बिल को हम पारित कर रहेंगे और सदन के इसी सत्र में उसे पारित किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 4 अप्रैल को सदन का आखिरी सत्र है और संभावनाएं यही है कि 4 अप्रैल से पहले ये बिल पारित करने की बीजेपी पूरी कोशिश कर सकती है और कहा यह जा रहा है कि ईद के तुरंत बाद यानी कि 1 अप्रैल को ये बिल पारित हो सकता है, जिसे लेकर पहले ही आपको बता दें कि विरोध के सुर अपने आप में काफी ज्यादा बुलंद थे, लेकिन अब ये विरोध के सुर और भी बुलंद नजर आ रहे हैं। अब इन बगावती सुर को लेकर बयानबाजियां भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बिल की वजह से मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जिसका जीता जागता सबूत हमें आज यानी कि ईद के दिन ही देखने को मिला है। काफी सारे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वीडियोस भी निकलकर सामने आ रहे हैं और वीडियो में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपने हाथों पर काली पट्टी लगाकर विरोध करता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये विरोध अब और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि इस विरोध ने बीजेपी की हवाइयां अब उड़ा कर रख दी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसी विरोध के डर से खुद बीजेपी के ही सहयोगी बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। खबर तो वैसे भी पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो केंद्र की बैसाखी के सबसे महत्वपूर्ण हुक्म का इक्का है, बीजेपी के इस राजनीति का विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी उनके वोट बैंक को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी को अब सहयोगी जल्द ही गच्चा देने की तैयारी में है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे, खबरें भी बाकायदा निकलकर सामने आ रही हैं और ये खबर देखिए आप। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। तो एक तरफ बीजेपी है कि इस बिल को पारित करने के लिए एकदम जोरों शोरों से लगी हुई है और इसी सत्र में इस बिल को पारित करने की गुंजाइश भी नजर आ रही है और ईद के बाद इस बिल को सदन में पारित करने का मन भी बना लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ईद के दिन मुस्लिम समुदायों ने अब मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालते हुए ऐसा विरोध जताया है कि खुद अब सहयोगी ही घुटनों पर आ गए हैं। जैसा कि आपने खबर भी देखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू ने किसी भी हालत में इस बिल को पारित ना होने का भरोसा मुस्लिमों को दिला दिया है। और तो और कहीं अगर हम बात करें दूसरी बैसाखी की, तो नीतीश कुमार भी इसी राग को अलापते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि दूसरी ओर नीतीश कुमार है जो खुद मुस्लिम वोटों को साधने के लिए सीधा उनके पास ही पहुंच जा रहे हैं।
तो देखा आपने, नीतीश कुमार बकायदा टोपी पहनकर ईद मिलन करने पहुंचे हैं। तो मतलब यहाँ पर साफ है कि बीजेपी आलाकमान जिस समुदाय को बार बार दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, उसी समुदाय को अब बहलाने फुसलाने का काम सहयोगियों ने शुरू कर दिया है। और करना लाजमी भी है और कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से सत्ता में नीतीश बाबू पिछले 20 साल से विराजमान है और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू ने भी कुर्सी संभाली हुई है, उसका पूरा का पूरा अगर हम देखें श्रेय केवल मुस्लिम समुदाय को जाता है। क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी आबादी मुस्लिमों की है और बीजेपी की इस एक जिद की वजह से वही मुस्लिम वोट बैंक अब सहयोगियों के लिए गले की फांस बन गया है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देश का माहौल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं सहयोगी भी अब सचेत होते नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ कह दिया है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा टीडीपी करेगी और ये भरोसा मुस्लिमों को दिलाया है। नीतीश कुमार तो बकायदा मुस्लिमों को रिझाने के लिए ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने तो बीजेपी नेतृत्व के इस रवैये को लेकर कड़ी निंदा जता डाली है और इन सब चीजों को राजनीतिक रोटियां सेकने का एक षड्यंत्र और फालतू बातें कह डाला है। बयान सुनिए आप। फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इनसे। तो देखा आपने, जहां पूरे देश में इस वक्त खुशियों का माहौल होना चाहिए, भाईचारे की भावनाएं दिखाई देनी चाहिए, वहां बीजेपी की इस राजनीति की वजह से देश का माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और ये हमारा कहना नहीं है, ये बल्कि खुद कह रहे हैं बीजेपी के सहयोगी दल। और उनका ये कहना है कि इस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं से भी अच्छी नहीं है और इसका विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि अब सहयोगी भी ये समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ यारी रखना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। इसलिए सुर में सुर मिलाने के बजाय बगावती सुर अपना रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। ईद के दिन ही अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया है और सहयोगी भी उनका साथ दे रहे हैं। फिर भी बीजेपी इस बिल को पास करने की जिद पर अड़ी हुई है। अब बिल पारित होता है या फिर कि सहयोगी साथ छोड़ते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।